नमस्कार। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रूशल चीज डिकोड करने वाले हैं। एक YouTube वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने का पूरा सफर। अक्सर लगता है ना कि बस अच्छा कंटेंट बना लिया और काम खत्म। बिल्कुल नहीं। असली गेम तो उस पब्लिशिंग प्रोसेस में छिपा है जो एल्गोरिदम को सीधा सिग्नल भेजता है। तो चलिए वीडियो को गैलरी से लेकर पब्लिक टाइमलाइन तक ले जाने के इस स्टेप बाय स्टेप सफर में गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस क्रोनोलॉजिकल रोडमैप में हम कवर करेंगे वायरल व्यूज का सीक्रेट, इनिशियल अपलोड प्रोसेस, एक परफेक्ट टाइटल बनाना, विजिबिलिटी और शुरुआती सेटिंग्स, YouTube स्टूडियो का SEO मास्टर करना और आखिर में फाइनल पब्लिशिंग स्टेप। तो सेक्शन 1, द सीक्रेट टू वायरल व्यूज। यहाँ कैच ये है कि कंटेंट अपलोड करने का जो बैकएंड मैकेनिज्म है ना, वो खुद कंटेंट जितना ही मायने रखता है। जरा इस पावरफुल एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। सोर्स के मुताबिक जब YouTube चैनल कैसे बनाए टॉपिक पर एक वीडियो बिल्कुल सही तरीके से अपलोड किया गया तो क्या हुआ? सिर्फ 20 घंटे, जी हाँ, लिटरली 20 घंटे के अंदर वो सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर रैंक करने लगा। कोई जादू नहीं था ये, बस सिस्टम को सही सिग्नल्स देने का नतीजा था। मतलब अगर अपलोडिंग स्ट्रैटेजी एकदम सटीक हो तो वीडियो तुरंत वायरल हो सकता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 2, द इनिशियल अपलोड प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि इस सफर का सबसे पहला प्रैक्टिकल कदम आखिर है क्या। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्राउज़र के भारी भरकम सेटअप के बजाय सबसे आसान और असरदार स्टार्टिंग पॉइंट है मोबाइल का नेटिव YouTube ऐप। बस ऐप खोलना है और उस नीचे वाले प्लस आइकन पर टैप करना है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा हैक है। चाहे शॉर्ट्स ही क्यों ना अपलोड हो रहे हों, ऑप्शन हमेशा वीडियो का ही सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? ताकि वीडियो का पूरा SEO और मेटा डेटा एकदम सही तरीके से फीड किया जा सके। इसके बाद आता है सेक्शन 3, क्राफ्टिंग द परफेक्ट टाइटल। यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करना है कि टाइटल तो आराम से बाद में डाल देंगे। बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि जैसे ही फाइल अपलोड होना शुरू होती है, YouTube का सिस्टम तुरंत उसकी प्रोसेसिंग चालू कर देता है। बैकग्राउंड में एल्गोरिदम ये डिसाइड करने लगता है कि इस कंटेंट को किसके पास भेजना है। अब सोचिए, अगर टाइटल बॉक्स ही खाली है तो मशीन को टारगेट कैसे मिलेगा? वो तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। इसलिए एक सटीक टाइटल तुरंत उसी वक्त डालना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन टाइटल लिखे कैसे? ये कंटेंट के प्रकार पर डिपेंड करता है। अगर वीडियो सर्चेबल है, जैसे कोई ट्यूटोरियल, तो हमेशा 2 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके बीच एक सेपरेटर सिंबल हो। इससे अगर एक कीवर्ड चला नहीं तो दूसरा बैकअप में रहता है। दूसरी तरफ अगर कंटेंट नॉन सर्चेबल है, जैसे कि कोई व्लॉग, तो वहाँ शुरुआत में ही क्लिकबेट और एकदम लोकल कैची टेक्स्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। टाइमलाइन पे आते ही सीधा ध्यान जो खींचना है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, विजिबिलिटी एंड इनिशियल सेटिंग्स। फाइनल अपलोड बटन दबाने से पहले ये सेटिंग्स गेम चेंजर्स साबित होती हैं। इसमें सबसे जादुई शब्द है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड ये एक ऐसी विजिबिलिटी सेटिंग है जो वीडियो को पब्लिक टाइमलाइन से छिपा कर रखती है। मान लीजिए ये वीडियो का वेटिंग रूम है। अगर जल्दबाजी में वीडियो को तुरंत पब्लिक कर दिया तो SEO करने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा और वीडियो बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के लाइव हो जाएगा। तो शुरुआत में इसे हमेशा अनलिस्टेड ही रखना है। ऐप के अंदर की ये चेकलिस्ट एकदम फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। विजिबिलिटी अनलिस्टेड, ऑडियंस नो, नॉट मेड फॉर किड्स, एज रिस्ट्रिक्शन नो। इसके बाद जो टाइटल बनाया था उसे हूबहू कॉपी करके डिस्क्रिप्शन के टॉप पर पेस्ट करना है। और हाँ, अगर कंटेंट में AI का इस्तेमाल हुआ है तो उसे डिक्लेयर करना भी अब बहुत ज़रूरी है। एक बात और, इस स्टेज में टैग्स वाला बॉक्स बिल्कुल खाली छोड़ देना है, उसे अभी छूना भी नहीं है। अब वीडियो ऐप के थ्रू सेफली अपलोड होके बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है। तो सवाल यह है कि इस जर्नी का अगला सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या होगा? वो फेज है हमारा सेक्शन 5, मास्टरिंग YouTube स्टूडियो SEO। अब हम ऐप से बाहर निकलकर YouTube स्टूडियो के बैक एंड वर्कस्पेस में आ चुके हैं। यहीं पर वीडियो को एल्गोरिदम के सामने पेश करने के लिए असली हथियारों से लैस किया जाएगा। स्टूडियो में आते ही सबसे पहला काम है कस्टम थंबनेल लगाना। वीडियो के ऊपर जो पेंसिल आइकन होता है उस पर क्लिक करके अपना शानदार विजुअल हुक अपलोड करना है। ऐप के बजाय इसे यहाँ स्टूडियो में इसलिए लगाते हैं क्योंकि अक्सर अपलोड के टाइम तक थंबनेल पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ होता है। इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स की। ये सिर्फ रैंडम टेक्स्ट भरने की जगह नहीं है, इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है। सबसे ऊपर एग्जैक्ट टाइटल पेस्ट होगा, फिर आएगा योर क्वेरीज का एक सेक्शन,
उसके ठीक नीचे YouTube के सर्च ऑटो कंप्लीट से निकाले गए 5 से 7 सटीक रिलेटेड कीवर्ड्स, जरूरत हो तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और लास्ट में 3 से 4 हैशटैग्स, जिनमें से एक चैनल का नाम तो पक्का होना ही चाहिए। एकदम सॉलिड सेटअप। अब आते हैं उस चीज पर जिसे हमने पहले छोड़ दिया था, टैग्स। हाई क्वालिटी टैग्स के लिए सोर्स एक बहुत ही बढ़िया एक्सटर्नल तरीका रेकमेंड करता है। क्रोम में रैपिड टैग्स नाम की वेबसाइट खोलनी है। वहां मेन टाइटल कीवर्ड पेस्ट करते ही ढेर सारे बेहतरीन टैग्स जनरेट हो जाएंगे। उन्हें एक साथ कॉपी करके फोन के किसी नोट्स ऐप में पेस्ट करना है और फिर वहां से एक एक करके सावधानी से कॉपी करके स्टूडियो के टैग सेक्शन में पेस्ट करना है। थोड़ी मेहनत है, सच मानिए, सर्च रैंकिंग के लिए ये स्टेप गेम चेंजर है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, द फाइनल पब्लिशिंग स्टेप। जब थंबनेल चमकने लगे, डिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला सेट हो जाए और सारे टैग्स अपनी जगह ले लें, तब उठाना है ये फाइनल कदम। विजिबिलिटी को अनलिस्टेड से स्विच करके पब्लिक कर देना है और बस सेव बटन पर क्लिक करना है। अब ये फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वीडियो दुनिया के सामने लाइव है और एल्गोरिदम इसे सही दर्शकों तक धकेलने के लिए एकदम तैयार है। तो इस पूरे शानदार एक्सप्लेनर के बाद सवाल ये है, क्या अगले अपलोड में प्रॉपर YouTube एसईओ की इस पूरी पावर का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या इस स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट को फॉलो करके उन वायरल व्यूज़ को हासिल करने की तैयारी की जाएगी? ये वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट है जो कंटेंट के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचने वाली बात है ना? इस सफर में साथ बने रहने के लिए वीडियो पसंद आए तो बांतो लाइक करें और हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर करें।